नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे टोमेटो फीवर की। ये कितना बड़ा खतरा है। और टोमेटो फीवर की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो ये नया टर्म है और ये जिस तरीके से इस टर्म की एंट्री हुई है तो उसके बाद चर्चा सब जगह है कि आखिर ये है क्या। और इससे पहले HFMD नाम की जो डिजीज चल रही थी उसके साथ इसका तालमेल क्या है, ये भी एक बड़ा सवाल है लोगों के मन में। तो इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। लेकिन पहले आपको बता दें कि ये टर्म टोमेटो फीवर या टोमेटो फ्लू कैसे आया चर्चा में। दरअसल इस पर एक चेतावनी आप कह सकते हैं आई लांसेट जर्नल में। हेल्थ जर्नल जो जानी मानी है, कोविड के दरमियान सारे लोग जानते हैं कि लांसेट क्या है। लांसेट ने कहा कि केरल में कुछ केसेस मिले हैं और जब उन्होंने रिपोर्ट दी थी तब तक उनके मुताबिक 82 ऐसे केस थे जिनमें मरीजों में चिकनगुनिया और डेंगू जैसे लक्षण देखे गए। और एक खास लक्षण ये था कि उनको दाने होते थे मरीजों को, छोटे छोटे दाने जो टमाटर के आकार के थे, लाल लाल, इसलिए टोमेटो फ्लू नाम पड़ा। और इसका शिकार जो है ज्यादातर छोटे बच्चे हो रहे थे, खास करके 5 साल से छोटे बच्चे। और इन फफोलों के चलते ही इनका नाम जो है टोमेटो फ्लू पड़ा। अब ये केरल से शुरू हुए तो उसके बाद तमिलनाडु और कर्नाटका में, उसके बाद फिर थोड़ा उड़ीसा में भी इसने पैर फैलाए हैं। ऐसी खबरें अब मिल रही हैं कि देश के कई राज्यों में टोमेटो फ्लू है। इस पर हेल्थ एडवाइजरी भी जारी हो चुकी है केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन खास बात यह है कि इससे पहले जो हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज हो रही थी उसके साथ टोमेटो फ्लू का क्या संबंध है, इसको लेकर थोड़े भ्रम की स्थिति थी। डॉक्टर्स ने यह भी कहा कि दोनों एक ही चीज है। क्लिनिकल असेसमेंट होता है तो उसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है, एक ही वायरस से है लेकिन लक्षण थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं टोमेटो फ्लू में। अदरवाइज ये HFMD ही है और इसके इलाज का तरीका भी वही है, इसके फैलने का तरीका भी वही है। जो एक्स्ट्रा चीज इसमें नोट की गई है वो ये है कि जोड़ों में दर्द भी होता है और वहां जो एक माइल्ड फीवर होता था यहां पर हाई फीवर है। तो इन बातों के चलते जो है लोगों के मन में थोड़ी सी कंफ्यूजन की भी स्थिति बन गई कि आखिर ये है क्या। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय, फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स डॉक्टर अमित गुप्ता और अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल लखनऊ की कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रगति गोगिया जैन। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राय, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि HFMD और टोमेटो फ्लू का क्या संबंध है? क्या दोनों एक है, क्या दोनों अलग अलग है, या एक ही बीमारी का कोई बढ़ी हुई डिग्री है? देखिए, एंटेरोवायरस फैमिली होते हैं जिसे हमें एंटेरोवायरस फैमिली के जैसे पोलियो भी होता है, नॉन पोलियो एंटेरोवायरस फैमिलीज के होते हैं। उन्हीं में से जो है आप जो है हैंड, माउथ एंड फुट डिजीज की जो बात कर रहे थे वो हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज की बात कर रहे थे, वह होता है। सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम है। इसमें आपने खुद ही बताया कि एडिशनल ऐसा है कि थोड़ा जोड़ों में दर्द हो रहा है एंड जो इसके फफोले आ रहे हैं वो थोड़े से डार्क रेड कलर के एंड जो ब्लिस्टर्स हैं वो बाद में टोमेटो जैसे लगने लगे, तो इसलिए टोमेटो फ्लू नाम दे दिया गया। बाकी सिम्टम्स जो है इसके फ्लू के ही हैं। अभी तक जो एविडेंसेस है, जैसे जिस लैंसेट स्टडी का आप हवाला दे रहे थे उसमें उन्होंने इटियोलॉजी की, मतलब कैसे होता है, इस पे ज्यादा फोकस नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि ये भी हो सकता है कि चिकनगुनिया या डेंगू होने के बाद जो है उसका सिक्यूल हो, उस कारण से हो रहा है, या हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज के कारण से हो रहा है। तो इसका उन्होंने अभी कोई इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। हाँ, कुछ डर जरूर जाहिर किया था क्या है। ओवरऑल जो अभी तक के एविडेंसेस हैं उससे ये लगता है कि यह जो है हैंड, माउथ एंड फुट डिजीज का ही जो है एक स्वरूप है। सेम वायरस का जो है एक उसी फैमिली का एक अलग रूप है। सिम्टम्स ऑलमोस्ट वही हैं, जोड़ों में दर्द होना, फीवर होना, सोर थ्रोट होना, गला खराब होना और रैशेज आना शरीर में, हाथ पे रैशेज आना, पैर में रैशेज आना एंड बॉडी के दूसरे पार्ट में भी रैशेज आना, और वो रैशेज जो है धीरे धीरे बड़े होते हैं, ब्लिस्टर टाइप होते हैं और रेड हो जा रहे हैं। तो ये है इसके बारे में जो अभी तक की जानकारी है। 3-4 प्रदेश ने अभी तक इस कंट्री में रिपोर्ट कर दिया। तो ये जो फैमिली है ये ऐसा नहीं है कि बहुत ही नई फैमिली है। हाँ,
ये वायरस उसमें से जो है नया उत्पन्न हो सकता है, उस फैमिली में अलग अलग समय उत्पन्न होते रहते हैं, बट ये फैमिली जो है बहुत पुरानी है। वायरस देखिए, पोलियो जो है सेम फैमिली का है, सो बहुत ही पुराना है। बाकी भी जो है डिजीज होते रहते हैं। आप फुट एंड माउथ डिजीज की बात कर रहे थे, रेयरली होता है। इंसेफ्लाइटिस भी से हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस, वायरल कंजक्टिवाइटिस भी इस फैमिली से होता है। तो ये सब डिजीज होती रहती हैं और स्प्रेड भी वैसे ही होता है। ड्रॉपलेट से हो सकता है, सिक्रीशन से हो सकता है, जी। फीसेस से हो सकता है। तो ये सब इनके कॉमन जो स्प्रेड होने के सेम वही वे हैं जैसे बाकी जो है ये डिजीज स्प्रेड करती थी। जी। तो इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि